कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। एक वीडियो और मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं, और जो कि बच्चों की तरबियत में बड़ा अहम रोल अदा करता है। वो है बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार। माँ का किरदार बड़ा अहम होता है बच्चों की तरबियत में, या बच्चों की देखभाल में, या बच्चों की परवरिश में। बच्चों की तरबियत में माँ का रोल बेहद अहम होता है, और प्यार व दुलार एवं मोहब्बत से बर्ताव का बच्चों के दिल पर बड़ा असर होता है। यानी माँ का जो रोल होता है वो प्यार मोहब्बत से बच्चे को जो है खाना भी खिलाती है, उसे प्यार से नहलाती भी है, उसको मतलब सारी चीज़ें वो मोहब्बत से करती है। तो यह प्यार बच्चों को माँ से ही मिलता है, क्योंकि अधिकतर समय माँ के साथ गुजारता है। यानी अधिकतर जो उसका समय गुजरता है वो माँ के साथ ही गुजरता है। तो जो हमारे घर की माएँ हैं, उनका बड़ा अहम रोल होता है कि बच्चे की तरबियत किस तरह की जाए, उनका किरदार क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल करना चाहिए। क्योंकि माँ जिस तरह का रोल निभा रही है बच्चे के लिए, बच्चा भी उसी तरह से प्रैक्टिस लाता है वो चीज़ें। आरंभिक दौर में ही, यानी जो शुरुआत के दौर में बच्चे को अगर माँ का प्यार नहीं मिला, प्यार के वजह डांट डपट शिकवा शिकायत और बात पर पिटाई खाने पड़े, तो बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी पॉइंटेबल बात मैंने की है कि बच्चे को जब शुरुआती दौर होता है, उस शुरुआती दौर में डांट, यानी उसको बात बात पे डांटना, डपटना, शिकायत करना, उसकी बात बात पे शिकायत, मैं तुम्हारी शिकायत इससे कर दूंगा, मैं इससे शिकायत कर देंगे, अगर पापा आएंगे तो मैं इससे शिकायत कर दूंगी, ये कर दूँ, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हैं, और बात बात पर पिटाई खानी पड़ रही उसे, तो बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाएगा। फिर उसको आप बहुत मुश्किल होता है संभालना। तो अच्छी आदतों से उसको सुशोभित होना कठिन हो जाता है। फिर उसके अंदर अच्छी आदतें आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर अच्छी आदतें जब आएंगी जब आप उसके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे। कोई गलती करता है उसे प्यार से उसको समझाइए, उसके नुकसानात बताइए, उसको उस तरीके से इस तरह से डील करिए कि उसे लगना चाहिए हमारे यहाँ माँ हमें बहुत मोहब्बत करती है, हम ये गलती कर रहे हैं, हमने गलती की है, उसे एहसास कराइए इस चीज़ का, तो वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। अगर उस एक मिसाल, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर बच्चे ने गलती से ग्लास फेंक दिया है, पानी का ग्लास आपने दिया और बच्चे ने ग्लास को फेंक दिया है, तो आपका क्या रोल होना चाहिए? क्या उसके लगा के थप्पड़ देना चाहिए? नहीं। आपका रोल होना चाहिए कि बेटा अगर ये ग्लास आपने जो फेंका है इससे आपका नुकसान हुआ। अब पूछेगा कैसे नुकसान हुआ? बच्चे ने आपसे सवाल किया, बच्चे ने कैसे नुकसान हुआ? आप पानी पीने जा रहे थे, आपने पानी फेंक दिया, और आपने जब पानी फेंक दिया फिर उसको ये बताइए कि ये जो पानी है, जहाँ पे पानी नहीं है, पानी बहुत कम मात्रा में है, वहाँ लोग इस एक एक ग्लास के पानी को जो है किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह प्रयोग में लाते हैं, ये छोटी छोटी बातें उनको बतानी हैं। उनसे गुस्सा नहीं करना है, उनसे प्यार से मोहब्बत से समझाना है उनको। नई सभ्यता ने तो बच्चों से उनकी माँ का प्यार मोहब्बत और मेहरबानी ही छीन ली है। जो नई सभ्यता अभी जो आ रही है, इस सभ्यता ने माँ से बच्चों की मोहब्बत ही छीन ली है। नौकरी आमदनी का चक्कर बच्चे को माँ से मिलने का मौका कम कर देता है, यानी वो माँ से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आज के समाज में ज़्यादातर देखता हूँ कि हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही, दोनों कमा रहे हैं, खूब पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बच्चे की तरबियत का जो रोल था वो माँ के अंदर था, माँ को उसका रोल अदा करना था। लेकिन अब माँ तो जॉब में जा रही ना, माँ जॉब पे जा रही है। मैं जॉब करने के लिए मना नहीं करता कि जॉब ना करें। जॉब पे गई, शाम को आई थकी हारी, बच्चे ने पूछा हाल, बच्चा गुस्से बच्चे से जा बेटा काम करो जाके अपना, अभी मैं थक के आई हूँ। बच्चा इंतज़ार करता है,
बच्चा ने पूरा दिन इंतज़ार किया कि मेरी माँ आएगी, मैं उससे जब बात करूँगा मेरी माँ मुझसे बोलेगी, चंद अल्फाज बोलेगी, चंद मीठे बोल बोलेगी, मुझे अच्छी बातें बताएगी, मुझे सिखाएगी। वो इंतज़ार करता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आपने उसका हाथ झटक दिया। वही हाल बाप का होना चाहिए। जो बाप है उसका भी बड़ा अहम रोल है। अभी तो मैं माँ की बात कर रहा हूँ। तो माँ को बच्चे का हाथ नहीं झटकना चाहिए, बात बात पे उसे झटका नहीं देना चाहिए, मतलब हाथ झटक के फेंक दिया, जाओ बदतमीज यहाँ से निकल जाओ, मुझसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। नौकरी और दूसरे या कि फैशन परस्त माएँ, जो फैशन परस्त माएँ हैं, अपनी बच्चों को गोद में रखने और खिलाने में जैसा अपमान समझती हैं। आज क्या हो गया है कि जो फैशन का दौर चला आ रहा है, तो बच्चे जो माएँ जो हैं वो फैशन के चक्कर में अपने बच्चों को गोद में उठाना बड़ा हीनता समझती हैं, बेइज्जती महसूस होता है उनको। इसी कारण यह बच्चे नौकरानियों की गोद में पलते हैं। यह आज हमारे समाज की सबसे बड़ी परेशानी है कि आज के जो बच्चे हैं वो माँ की गोद में पलने की जगह वो नौकरानियों की गोद में पलते हैं। जाहिर सी बात है कि पैसे पर काम करने वाली यह नौकरानियाँ बच्चे को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती। अगर यह नौकरानियाँ चरित्र की खराबी से में लिप्त हों तो खराबी बच्चे में भी पैदा हो जाने का कोई संदेह नहीं है। अब नौकरानी है, वो काम करने आ रही है, उसका मिजाज कैसा है, वो गाली देती है किस तरह की क्या है, वो उसको आपको तो नहीं पता ना। दिन भर उसने बच्चे को संभाला, दिन भर वो उसकी गोद में रहा, उसने सारी केयर टेकिंग की, जो भी उसको देखभाल करनी उसने की ना। जब वो करेगी तो जाहिर सी बात है जो उसके अंदर आदतें होंगी तो बच्चे के अंदर आनी ही आनी है। जब बच्चा बिगड़ता है तब कहते हैं हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमारा बच्चा संभल ही नहीं रहा हमसे। क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि आपने गलती की है। आप अपनी गलती को नहीं देखते हैं, उस बच्चे में गलती ढूंढना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं गलती आपकी है। आपको चाहिए कि जो प्यार और जो दुलार बच्चे को मिलना चाहिए था वो माँ और बाप से मिलना चाहिए था। आज बाप क्या करता है, जब बाप शाम को आता है तो थका हारा होता है और चुपचाप जाके बैठे बच्चे से बात ही नहीं करता, बच्चा इंतजार करता है। मैं माँ की बात कर रहा हूँ तो बाप की बात आ गई थोड़ी सी, लेकिन माँ का अगर माँ जॉब कर रही है तो बच्चा इंतज़ार करेगा ना कि माँ हमारी आएगी, हमसे चार बातें बोलेगी, अच्छी मोहब्बत से प्यार से बात बोलेगी, तो उसका दिल भी बड़ा खुश हो जाएगा कि मेरी माँ आई थी, मेरी माँ आई और उसने मुझसे बात किया। फिर क्या होता है, जब आप बुढ़ापे में पहुँच चुके होते हैं तब वो जब आपसे बात नहीं करता है तब आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो आपको बुरा लगना शुरू कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ये चीज़ किया, मेरे बच्चे ने ये चीज़ किया, मेरे बच्चे ने ऐसा किया मेरे साथ। क्यों? उस गलती कहीं ना कहीं आपने की हुई है। बहुत रेयर केस होता है कि माँ बाप ने सही किया है, बच्चा बाद में गलती करता है। क्यों? क्योंकि आपका अहम रोल होता है उसमें कि बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, क्या वो संगति उसकी है, क्या वो चीज़ें पढ़ रहा है, क्या वो चीज़ें देख रहा है, इस पे आपको फोकस रखना है। तभी आप बच्चे की जो है अच्छी परवरिश कर पाएंगे, वरना परवरिश नहीं कर पाएंगे। आपको सारी चीज़ों पे उसे ध्यान देना है, उसे टोकना नहीं है, उसको वॉच करना है, प्यार से और मोहब्बत से समझाना है। आज माताओं की जिम्मेदारी यह है कि अपने नौनिहालों को अपने करीब रखें, उनके साथ वह दुलार का बर्ताव करें, प्यार और दुलार का बर्ताव करें, उनकी परवरिश पर ध्यान दें ताकि आगे चलकर बच्चे उनकी आंखों की ठंडक बने। अगर इन चीज़ों को जो मैंने बातें बताई हैं, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है मुझे भी फॉलो करनी चाहिए, सबको फॉलो करनी चाहिए, जिससे समाज जो है बहुत अच्छा, एक समाज जो है बहुत खूबसूरत समाज बन के तैयार होगा। हर जगह मोहब्बत होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसे ही पे आती है, क्योंकि हमारी जब परवरिश ही हमने सही से नहीं दी है तो जाहिर सी बात वहाँ प्रॉब्लम तो खड़ी ही होनी है ना। हमने प्रॉब्लम खुद बढ़ाई है। पहले वो छोटी थी, धीरे धीरे वो पहाड़ बन के खड़ी हो गई, वो पहाड़ जैसी खड़ी हो गई। अब पहाड़ को तोड़ने के लिए जेसीबी की ज़रूरत पड़ेगी ना, हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, और जब मशीनरी लगेंगे उसमें ब्रेक होंगे, बहुत टूटेगा और उसमें नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जब इस तरह की यानी जब शुरुआती दौर होता है उसी वक्त हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।